हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा जो भगवान श्री कृष्ण जी और माता राधा के बारे में है। जब माता राधा और भगवान श्री कृष्ण जी एक दूसरे से अलग हुए थे तब की यह कथा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, आपका समय खराब न करते हुए हम कथा को शुरू करते हैं। रात का समय था। आकाश में घने बादल छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे प्रकृति किसी बड़े रहस्य को छुपाए बैठी हो। जंगल के बीचों बीच एक नदी के किनारे कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरों पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। वह कोई साधारण लोग न थे, वे थे पांडव। और उनके सामने चिता पर लेटे हुए थे संसार के महानतम पुरुषों में से एक, श्री कृष्ण जी। जिस व्यक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध करवाया, जिसने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिसने असंख्य राक्षसों का अंत किया, आज वही श्री कृष्ण जी निश्चल पड़े थे। भीम रो रहे थे, अर्जुन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। युधिष्ठिर मौन थे, जैसे उनका सब कुछ समाप्त हो गया हो। जब चिता को अग्नि दी गई तो आकाश में बिजली चमक उठी। ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रकृति भी इस क्षण पर रो रही हो। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। जब चिता की राख समेटी जा रही थी, तभी उस राख के भीतर से एक धड़कता हुआ हृदय दिखाई दिया। वह जला नहीं था, वह अभी भी धड़क रहा था। पंडित जी घबरा गए। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण हृदय नहीं है, यह स्वयं भगवान का हृदय है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसे फिर से अग्नि में डाल दे। अंत में उसे एक लकड़ी से बांधकर नदी में बहा दिया गया। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यही हृदय आगे चलकर एक महान रहस्य बनने वाला है और इसी से जन्म होगा एक ऐसे रूप का जिसकी पूजा आज पूरे संसार में होती है, भगवान जगन्नाथ। लेकिन इस रहस्य की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी, जब प्रेम की सबसे अद्भुत कहानी जन्मी थी, राधा और कृष्ण की कहानी। वृंदावन में यमुना का किनारा शांत था। वही एक पेड़ के नीचे बैठी थी राधा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, कृष्ण, तुम मुझे भूल गए हो। वर्षों बीत चुके थे। कृष्ण अब द्वारिका के राजा बन चुके थे। उनकी कई रानियां थी, जिसमें सबसे प्रमुख थी रुक्मिणी। लेकिन राधा के लिए कृष्ण केवल राजा नहीं थे, वह उनके प्राण थे। गांव के लोग अक्सर बातें करते थे, अगर राधा कृष्ण का प्रेम इतना महान था तो कृष्ण ने दूसरी शादी क्यों की। ये बातें सुनकर राधा का हृदय टूट जाता, लेकिन वह जानती थी कि उनका प्रेम संसार की समझ से परे है। एक दिन द्वारका के महल में एक घटना घटी। रुक्मिणी और कृष्ण महल के बगीचे में टहल रहे थे। सूर्यास्त हो रहा था और आकाश लाल रंग से भर गया था। रुक्मिणी कुछ सोच रही थी। आखिर उन्हें पूछ ही लिया, स्वामी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? कृष्ण जी मुस्कुराए। पूछो रुक्मिणी। रुक्मिणी बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन फिर भी आप राधा को इतना महत्व क्यों देते हैं? कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, रुक्मिणी, प्रेम की तुलना नहीं की जाती। लेकिन रुक्मिणी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। कृष्ण की रहस्यमयी पीड़ा। उसी रात अचानक कृष्ण के सर में भयंकर दर्द शुरू हो गया। महल में हड़कंप मच गया। वेद आए, ऋषि आए, लेकिन किसी को भी उपचार समझ न आया। तभी एक ऋषि ने कहा, इस पीड़ा का एक ही उपाय है। सबने पूछा, क्या? ऋषि बोले, अगर कोई अपने चरणों की धूल कृष्ण के माथों पर लगा दे तो यह पीड़ा शांत हो जाएगी। लेकिन सभी डर गए, क्योंकि भगवान को अपने पैरों की धूल देना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। तभी एक आवाज आई, मैं यह करूंगी। सबने मुड़कर देखा, वह राधा थी। रुक्मिणी घबरा गई। राधे,
ऐसा मत करो, तुम्हें नरक मिलेगा। राधा मुस्कुराई। उन्होंने कहा, अगर मेरे कारण कृष्ण जी ठीक हो जाए तो मुझे नरक भी स्वीकार है। उन्होंने अपने चरणों की धूल उठाई और कृष्ण के माथे पर लगा दी, और उसी क्षण कृष्ण का दर्द समाप्त हो गया। कृष्ण ने रुक्मणी की ओर देखा, कहा, देखा रुक्मणी, यही है राधा का प्रेम। वर्षों बाद वह समय भी आ गया जब राधा इस संसार को छोड़ने वाली थी। वह वृंदावन में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके सामने खड़ा है। उन्होंने आंखें खोली, वह कृष्ण थे। राधा मुस्कुराई, कृष्ण, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कितने वर्षों से कर रही थी। कृष्ण की आंखों में आंसू थे, लेकिन राधा ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आत्मा गोलोक लौट गई। जहां उन्होंने देह त्यागी, वहां एक तुलसी का पौधा उगाया। राधा के जाने के बाद कृष्ण जी पूरी तरह अकेले हो गए। उनकी बांसुरी मौन हो गई। वह अक्सर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सोचते, यह कैसा जीवन मिला मुझे। बचपन में माँ से दूर, युवावस्था में युद्ध, और अंत में प्रेम से भी वियोग। उसी समय जंगल में एक शिकारी आया। उसका नाम था जरा। उसने दूर से कृष्ण के पैरों को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। तीर सीधे कृष्ण जी के पैरों चरणों में जाकर लगा। कृष्ण ने अंतिम बार आकाश की ओर देखा। उनके होठों से केवल एक ही शब्द निकला, राधे, और उसी क्षण उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तभी तभी रात गहरी हो गई। रात गहरी गहरी होती जा रही थी। आकाश में बादल घिर आए थे। जंगल के बीच नदी के किनारे एक चिता जल रही थी। वह कोई साधारण चिता न थी। उस पर लेटे थे संसार के महानतम अवतारों में से एक, श्री कृष्ण जी। पांडवों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। भीम ने कांपते हुए हाथों से मशाल उठाई और धीरे धीरे चिता को अग्नि दी। जैसे ही आग की लपटें उठी, आकाश में तेज गर्जना हुई। बिजली चमक उठी। ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रकृति भी इस क्षण पर रो रही हो। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आवाज कांप रही थी, माधव, आपने हमें युद्ध में जीत दिलाई, धर्म का मार्ग दिखाया, लेकिन हमें छोड़कर क्यों चले गए। युधिष्ठिर मौन खड़े रहे। उनकी आंखें बंद थी और आंसू धीरे धीरे बह रहे थे। नकुल और सहदेव भी रो रहे थे, क्योंकि उनके लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, वे उनके मित्र थे, उनके मार्गदर्शक थे। कुछ समय बाद चिता की अग्नि शांत होने लगी। पंडित जी अंतिम संस्कार की विधि पूर्ण करने के लिए राख समेटने लगे, लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी घटना हुई। राख के भीतर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी घबरा गए। उन्होंने राख को थोड़ा हटाया और फिर जो दिखाई दिया उन्हें देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। वह था धड़कता हुआ हृदय। वह लाल रंग का था और अभी भी धड़क रहा था। पंडित जी ने कांपते हाथों में कहा, यह कोई साधारण हृदय नहीं है, यह तो स्वयं भगवान का हृदय है। भीम और अर्जुन एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अगर इसे फिर से आग में डाला जाता तो शायद यह अपमान होता, और अगर इसे यूं ही छोड़ दिया जाता तो यह रहस्य बना रहता। अंत में निर्णय लिया गया कि उस हृदय को एक मोटी लकड़ी से बांधकर नदी में बहा दिया जाए। शायद यही भगवान की इच्छा हो। भीम ने भारी मन से वह हृदय उठाया। उसे एक लकड़ी से बांधा गया, फिर नदी की धारा में छोड़ दिया गया। धीरे धीरे वह हृदय बहते बहते दूर चला गया, लेकिन किसी को यह न पता था कि यही हृदय आगे चलकर एक महान रहस्य बनेगा। उधर द्वारिका नगरी में भी अजीब घटनाएं होने लगी थी। समुद्र की लहरें अचानक बहुत तेज हो गई थी। आकाश में काले बादल छा गए थे। लोगों के मन में भय पैदा होने लगा। तभी अचानक अर्जुन वहां पहुंचे। उन्होंने द्वारिका के लोगों से कहा, जल्दी यहाँ से निकलो, कृष्ण अब इस संसार में नहीं रहे। यह सुनते ही पूरा नगर शोक में डूब गया। महल की रानियां रोने लगी, विशेषकर रुक्मणी। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। लोग भागते हुए समुद्र तट की ओर जाने लगे, लेकिन तभी एक भयानक गर्जना हुई।
समुद्र की लहरें अचानक बहुत ऊंची उठी और धीरे धीरे पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूबने लगी। वह नगरी जिसे देवताओं ने शिल्पकार विश्वकर्मा ने बनाया था, वह नगरी जहाँ कृष्ण जी ने अगणित लीलाएं की थी, आज समुद्र की गहराई में समा रही थी। लोग रो रहे थे, हर कोई कह रहा था सब कुछ खत्म हो गया। उधर नदी में बहता हुआ वह लकड़ी से बंधा हृदय धीरे धीरे समुद्र तक पहुंच गया। समुद्र की लहरें उसे अपने साथ बहाकर बहुत दूर ले गई। दिन बीत गए, महीने बीत गए और अंततः वह लकड़ी का लट्ठा समुद्र के किनारे एक पवित्र स्थान पर जाकर रुक गया। वह स्थान था पुरी। उस समय उस राज्य के राजा थे इंद्रधनुम। वहाँ भगवान विष्णु के महान भक्त थे। एक रात जब वह सो रहे थे, तभी उनके स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, समुद्र के किनारे जाओ, वहाँ तुम्हें मेरे शरीर का एक अंश मिलेगा। सुबह होते ही राजा तुरंत समुद्र तट की ओर गए। वहाँ उन्होंने देखा समुद्र के किनारे एक विशाल लकड़ी का लट्ठा पड़ा था। राजा समझ गए कि यह वही दिव्य संकेत है। उन्होंने उस लट्ठे को उठवाकर महल में लाने का आदेश दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जाएगी। लेकिन एक अजीब बात हुई, कोई भी कारीगर उस लकड़ी को काट नहीं पाया। जैसे ही वह औजार चलाते, लकड़ी से अजीब आवाजें आने लगती, सब डर जाते। तब एक दिन एक बूढ़ा कारीगर महल में आया। उसने कहा, मैं इस लकड़ी से मूर्ति बना सकता हूँ। राजा खुश हो गए, लेकिन कारीगर ने एक शर्त रखी, मैं बंद कमरे में काम करूँगा और 21 दिन तक कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली। कमरा बंद कर दिया गया। अंदर से रोज हथौड़े की आवाज़ आती रहती, लेकिन 15वें दिन अचानक आवाज़ आनी बंद हो गई। रानी चिंतित हो गई। उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, कहीं कारीगर को कुछ हो तो न गया। राजा भी घबरा गए। उन्होंने दरवाज़ा खुलवा दिया, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही सब हैरान रह गए। कमरे में कोई कारीगर न था और सामने 3 लकड़ी की मूर्तियाँ खड़ी थी, लेकिन वे अधूरी थी। उनके हाथ पैर पूरे नहीं बने थे। राजा समझ गए वह कोई साधारण कारीगर न था, वह स्वयं विश्वकर्मा थे और भगवान ने उसी रूप में रहने का निर्णय लिया। तभी से भगवान उस रूप में पूजे जाने लगे। उन्होंने कहा गया भगवान जगन्नाथ। कहा जाता है कि आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर एक दिव्य तत्व मौजूद है, जो कभी श्री कृष्ण का हृदय था, और शायद इसी कारण जगन्नाथ जी को कृष्ण जी का अंतिम रूप भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आगे की कथा सुने। समय बीत चुका था। धरती पर द्वापर युग समाप्त हो चुका था और कलयुग का आरंभ हो चुका था। द्वापर समुद्र में समा चुकी द्वारिका समुद्र में समा चुकी थी। पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर चुके थे, लेकिन एक रहस्य अब भी जीवित था। वह था उस दिव्य तत्व का रहस्य जो कभी श्री कृष्ण जी का हृदय माना जाता था। उसी रहस्य से जुड़ा है जगन्नाथ मंदिर। लेकिन इस कथा का अंतिम अध्याय पृथ्वी पर नहीं, बल्कि स्वर्ग से भी ऊपर एक दिव्य लोक में पूरा होता है। कहा जाता है ब्रह्मांड के सबसे पवित्र लोक में एक गोलोक है। वहीं निवास करते हैं राधा और कृष्ण। जब पृथ्वी पर कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, उसी क्षण उनकी आत्मा गोलोक को चली गई। गोलोक में उस समय अद्भुत प्रकाश फैल गया। वहाँ की गोपियाँ, देवता और दिव्य आत्माएं समझ गई कृष्ण वापस लौट आए हैं। लेकिन एक आत्मा सबसे अधिक व्याकुल थी, वह थी राधा। राधा कई वर्षों से कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही उन्हें कृष्ण जी को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, कृष्ण, इतने वर्ष बाद तुम वापस आए हो। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, राधे, धरती पर मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। अब हमें फिर कभी अलग नहीं होना पड़ेगा। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण के प्रेम
में वियोग का कारण एक प्राचीन श्राप था। यह श्राप दिया था शुक्राचार्य जी ने। उस श्राप के कारण हर अवतार में नारायण और लक्ष्मी को प्रेम में वियोग सहना पड़ता है। त्रेता युग में भगवान राम और सीता को अलग रहना पड़ा, द्वापर में कृष्ण और राधा को, लेकिन गोलोक में पहुंचने के बाद वह श्राप समाप्त हो जाता है और यही कारण है कि वहां राधा और कृष्ण सदैव साथ रहते हैं। धरती पर उसी समय एक और अद्भुत घटना हो रही थी। पुरी में बने मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित की जा चुकी थी, लेकिन वह मूर्ति साधारण नहीं थी। उसका रूप अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग था। बड़ी बड़ी गोल आंखें, छोटे हाथ और अधूरा शरीर। लोगों को यह रूप समझ नहीं आता था, लेकिन ऋषियों को इसका रहस्य बताया। उन्होंने कहा, यह रूप उस क्षण का प्रतीक है जब कृष्ण राधा के वियोग में डूबे हुए थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी, उनका शरीर भावनाओं से कांप रहा था और वही भाव इस मूर्ति में दिखाई देता है। इसी कारण हर वर्ष पुरी में एक विशाल उत्सव मनाया जाता है, जिसे कहते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को विशाल रथों पर बैठाकर नगर में घुमाया जाता है। कहा जाता है, यह यात्रा प्रतीक है उस क्षण की जब श्री कृष्ण जी वृंदावन लौटना चाहते थे, जहाँ राधा उनका इंतजार कर रही थी। इसलिए रथ यात्रा केवल उस एक उत्सव नहीं है, यह प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। तो कृष्ण जी का जीवन हमें एक गहरा संकेत देता है। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल एक ही काम किया, धर्म की रक्षा। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध युद्ध किया। उन्होंने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, लेकिन उन्होंने जीवन में भी दुख और वियोग था। यह हमें सिखाता है कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते हैं, लेकिन धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज हजारों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी जब कोई प्रेम की बात करता है तो सबसे पहले नाम आता है राधा कृष्ण। और जब कोई व्यक्ति कोई भक्त की बात करता है तो लोग कहते हैं जय जगन्नाथ, क्योंकि जगन्नाथ वही कृष्ण जी है जो आज भी अपने भक्तों के बीच उसी प्रेम के साथ उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, हमारी कहानी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके जैसे और जो हमारे भाई बहन हैं वो इस कहानी का लाभ उठा सके। प्रेम से बोलिए राधे राधे।